आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है और काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग है। मतलब 23,500 तक से पहले 400 के आसपास ओपनिंग हो रहा है और 444 400 तो काफ़ी रिक्स हो गया इस ट्रेड में। रिक्स क्यों हो गया? देखो सिंपल सी बात है कि मेरी जो डायरेक्शन थी वो सेलिंग के लिए थी आज, क्योंकि सबसे पहले मार्केट ने मेरा एसएल, जैसे कल आपको पता हो, मेरा एसएल लग गया था। उसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छा वन वे डायरेक्शन में अपसाइड गया। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया तो ज़्यादा लोग सेलिंग की पोजीशन बना नहीं पाए। अगर मेरे को मिलता, गैप डाउन मार्केट मिल जाता, थोड़ा फ्लैट मिल जाता, तो यहाँ पे सेलिंग करने का था मेरे पास। लेकिन अब सेलिंग का व्यू मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, 100 पॉइंट कैप्चर करने पड़ते हैं। अब 100 पॉइंट कैप्चर करने इतने भी ईजी नहीं है जितना आपको लगता है कि अगर हाँ चार्ट के हिसाब से करना मुश्किल होता है। क्योंकि अब सेलिंग में क्या होगा ना कि जैसे सब लोग, जैसे मार्केट छोड़ा नीचे गिरेगा तो सभी ट्राई करना चालू कर देंगे। कोई 50% एरिया निकाल लेगा फिबोनाची से, कोई लेवल निकालेगा, कोई ईएमए के हिसाब से ट्रेड करना चालू करेगा। तो वहाँ पे काफ़ी साइकिल हो जाते हैं। तो वहाँ पे बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढना यहाँ पे सेंस रहेगा। हो सकता है कि मार्केट सेलिंग चला, लेकिन जो जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, तो वो प्रॉफिट कम नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत नीचे आने से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट बहुत ज़्यादा है ये 200-250 पॉइंट के आसपास। मतलब ये होता है कि प्रीमियम आपका डबल हो जाता है। अगर आपने एटीएम से बाय कर रखा है तो भी आपका प्रीमियम डबल हो जाएगा। तो रिस्क ज़्यादा होगा इस ट्रेड में। अभी वेट करता हूँ, जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड की मिलती तो फिर मैं ट्रेड बनाऊँगा, क्योंकि सेलिंग करना यहाँ पे कोई सेंस नहीं है इतना। तो देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। फिर अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरे को बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी है। देखो रिस्क लेना तो पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग में इतना रिस्क लेना सेंस नहीं रहेगा यहाँ पे। अब देखो इतना ज़्यादा सेंस सेलिंग में क्यों नहीं है, इसका रीज़न भी आपको पता है कि 100 पॉइंट कैप्चर करने इतना भी ईजी नहीं होता जितना आप समझ रहे हो। आइए आप समझोगे। एंड पोर्टफोलियो जाके मैं पोजीशन को इंसर्ट करता हूँ एंड अपना ट्रेड लेने का लॉजिक बिल्कुल लास्ट में बता देता हूँ मैं वैसे भी। एंड अपना 23,300 का यहाँ पे मैं पुट को ऐड कर लेता हूँ, सेल कर देता हूँ। मतलब ऑब्वियस सी बात है। तो डायरेक्शन सेलिंग है अपनी, तो कोई ऐसी जल्दी दिक्कत नहीं होगी। इंसर्ट हो गई मेरी पोजीशन यहाँ पे। एंड यहाँ पे अपना एसएल और टीजी लगा लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट सेलिंग में ज़्यादा चला जाए। क्योंकि थोड़ा सा रिस्क रहता है कि आपको लगता है कि यार आप गलत ट्रेड कर रहे हो, लेकिन अब अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरीके, तो क्या करें। अब यहाँ सिंपल सी बात है। तो एक उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था। अपना जो स्टॉप लॉस होगा 134 का होगा, एंड जो टारगेट होगा वो 74 का होगा। तो 134 का ही हो गया, और टारगेट भी एक बार सेट कर लेता हूँ। 74 का टारगेट होगा। अगर मार्केट आज के डे हाई तक के आसपास आता है करंट के, तो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा सिंपली। तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रह सकती। देखो यहाँ पे दोनों तरीके की व्यू है कि आप यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हो, क्लोजिंग तक के अपने टारगेट लेके अच्छे से कर सकते हो, या 50% डे का कर सकते हो। लेकिन रीज़न ये है कि यहाँ पे इतना टारगेट लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट पहले ही इतना गिर गया। 50% तो मार्केट पहले ही गिर चुका। 50% और गिरने के चक्कर में क्या होगा कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैं टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा। 100 पॉइंट अपने को कैप्चर करने मुश्किल हो जाएगा। फिर अपने को टीजी करना, मतलब ट्रेल करना पड़ेगा अपने एसएल्स को। तो उसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा माइंड काम नहीं करता। क्योंकि अभी तो टाइम कम है, लेकिन 11-12 बजे तक क्या होता है कि एक शार्प मूवमेंट आने के चांस रहते हैं। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं यहाँ पे। अगर ठीक रहता है अपने अकॉर्डिंग मार्केट तो अच्छा रहेगा, और नहीं रहता तो सिंपली फिर अपना एसएल चला ही जाएगा। यहाँ पे टीजी करता रहूँगा, मैं टारगेट को ट्रेल करता रहूँगा लगातार। अब जैसे 1200-1300 के आसपास जाता है तो अपने 10 पॉइंट का प्रीमियम एसएल कम कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे यार, रुकना तो देखो, ट्रेड लेना रिस्क तो है, लेकिन अब बनाना तो पड़ेगा ही आपको ट्रेड, क्योंकि वो वैसे बात है इंट्राडे कर रहे हो। अब यहाँ पे छोड़ने में अपॉर्चुनिटी को ठीक नहीं है कहीं ना कहीं में। तो मैंने अपने ट्रेड बना लिया। अब देखते हैं मार्केट के हाथ में क्या करता है। ट्रेड लेते के साथ कहीं ना कहीं लॉसेस में चल रही है। मतलब मार्केट ही कंटिन्यू डाउन हो रहा है, ईएमए वगैरह रेजिस्टेंस ले रहा है कहीं ना कहीं मार्केट। तो अभी देखते हैं, रेजिस्टेंस ले रहा है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो सेलिंग करना मैंने आपको बताया था कि 100 पॉइंट कैप्चर करना ईजी नहीं, इसी कारण से मैं सेलिंग नहीं कर रहा। एक और मैं आपको कोटक के थ्रू अपना दिखा देता हूँ पीएनएल भी, कि 400-500 के आसपास का लॉस चल रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे। तो हाँ 400 मतलब ठीक है यार। आप देखो रिस्क नहीं लूँगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि 50 पॉइंट देखो आप 1:1 रेशो नहीं रहे, 1:2 इसी कारण तो रेशो रख रहा हूँ ना मैं, कि जिससे ठीक है रेशो बना रहे, तो आपको एक ईजी रहेगा टारगेट अचीव करने में। आपके 2 से 3 दिन अगर लॉस भी हो रहे हैं तो एक टारगेट अचीव होती है, आप कोस्ट टू कोस्ट पे या इक्वल पे आ जाओ। तो इसी कारण से यहाँ पे मैं 1:2 का ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि 1:2 मिल ही नहीं पा रहा है। मैं अगर लिख लूँ नहीं तो भी मेरा पूरा एसएल चला जाए, तो इसी कारण से निकलना मेरा कहीं ना कहीं मजबूरी। एक एक 2-2 पॉइंट से एसएल छूट रहे, तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन इतना दिक्कत नहीं है। और भी चीज़ें इतनी सीखी है, तो ये चीज़ें भी अपने सीख लेंगे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंड वी वेट करते देखते हैं मार्केट फिर अपसाइड जाते तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ से जाना तो चाहिए वैसे, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं, और लोगों ने अपने टारगेट बनाना, यहाँ पे सेलिंग जो भी करेगा ना वो निकलना भी चालू नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने टारगेट बना, क्लोजिंग बना लेगा, कोई 50% एरिया बना लेगा। तो इसी कारण से कोई निकलेगा नहीं, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। इसी कंडीशन को देखते हुए मैंने यहाँ पे बाइंग साइड के लिए ट्रेड करा है। तो वेट करता हूँ अभी। तो फिर मैंने अपने एसएल को ट्रेल करना सही समझा, और अपने को तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गया। और देखो मूवमेंट अच्छे खासे कर सकता है, लेकिन रीज़न वही है कि फिर आप कंटिन्यू लॉसेस चल रहा है, तो उसका भी बेनिफिट है नहीं। अपने एसएल को मैं ट्रेल कर 134 का भी करंट एसएल, एंड जो मैं रखता हूँ यहाँ पे 134 का आसपास का एसएल, तो अपना 124 का एसएल हो जाए, 125 भी कर लेगा, और थोड़ा 125 तो थोड़ा ठीक है कर लिया मैंने। तो
मॉडिफाई कर दिए, ज़्यादा एसएल नहीं बढ़ाना क्योंकि एसएल देने का 30 पॉइंट मेरे मार्केट फेवर में ज़्यादा एसएल देने को सेंस नहीं, क्योंकि अपनी 20 पॉइंट काफ़ी अच्छा, अब मैं 30 पॉइंट एसएल दे रहा हूँ तो 30-40 पॉइंट जो एसएल हो 40 पॉइंट का, तो 30 पॉइंट एसएल देना ठीक है। यहाँ पे हो सकता है 50 पॉइंट का एसएल मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ से गिर सकता है, यहाँ ज़्यादा तो अभी वेट करता हूँ एंड देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मार्केट मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट में चलना चालू हो गए। एक बार मैं पोर्टफोलियो दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। एंड देख सकते हो कि चार मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुका है, तो 1200 से प्रॉफिट जीरो हो रहा है और उसके बाद भी एसएल दे रहा हूँ तो सेंस नहीं है। देखो एसएल देना यहाँ पे मेरे को परफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा एसएल जो लगेगा वो डे लो के आसपास है। देखो यहाँ से मैं सोच सकता हूँ कि रिकवर हो सकता है, डे लो ब्रेक करके पूरा रिकवर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अपॉर्चुनिटी के चक्कर में एसएल बड़ा करना कोई भी सेंस नहीं रहता। इसी कारण से यहाँ पे एसएल को मैंने ट्रेल करा और एसएल ट्रेलिंग में ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना ज़्यादा अपना परफेक्ट दे सकूँ। एंड देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि अभी चांस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अभी क्या होगा ना कि डे लो ब्रेक करने के बाद ही मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर सकता है और ज़्यादा टाइम है भी नहीं, 12:30-1 बजने वाला ऑलमोस्ट। तो देखते हैं सिंपली यहाँ पे मेरा एसएल हंट हो चुका है क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन आ रहा है। आप देखो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर रीज़न बताऊंगा तो रीज़न के साथ साथ आपको प्रॉपर पता भी लग जाएगा। एक बार पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, 100-724 रुपये आस पास एसएल लग चुका है। एसएल लगने के बाद मार्केट थोड़ा डाउन हो रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है अब जो है, क्योंकि अपना अकॉर्डिंग एसएल लग चुका है यहाँ पे और लगा ही गया पूरा प्रॉपर तरीके से। तो कहीं ना कहीं पे मैं आपको अपना रीज़न बताऊँ ट्रेड लेने का, क्योंकि यहाँ पे रीज़न बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फिर मैं प्रॉपर आपको रीज़न बताऊँ ट्रेड लेने का। एक बार यहाँ पे मैं ईएमए को ऑफ कर लेता हूँ जिससे आपको चार्ट का व्यू प्रॉपर क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो मैं ट्रेड लेने का रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ट्रेड लेने का रीज़न इंपॉर्टेंट है। ये मूवमेंट मेरे एसएल के बाद है तो इस पर ध्यान देना, कोई भी यहाँ पे सेंस नहीं है। देखो मैं सबसे पहले ट्रेड रीज़न ये था कि मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ बाइंग साइड खुला था, तो जो भी यहाँ बंदा बाइंग साइड करके गया, पहली बात तो कोई बंदा बाई साइड करे नहीं, सेलिंग साइड व्यू मार्केट था तो ज़्यादा सेलिंग करे। लेकिन जिन्होंने पोर्टफोलियो अच्छा खासा बाइंग दिखा हो, जिसको पहले प्रॉफिट दिख गया, उसका जैसे ही कम हुआ ना इन 3-4 कैंडल, वो सारे निकल के थे यहाँ पे। इसी कारण से मैंने इस लेवल के आसपास अपनी एंट्री बनाई थी। एंट्री बनाते के साथ मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी टाइम लगा, लेकिन देख सकते हो कि 1 घंटे के आसपास बिल्कुल साइड मूवमेंट हुआ, फिर थोड़ा बाय हुआ, फिर दोबारा सेलिंग हुई, फिर थोड़ा बाय हुआ, तो 50% एरिया पे मार्केट आ गया था। 50% एरिया पे आते मेरा प्रॉफिट 1200 के आसपास यहाँ पे चला गया था। तो मैंने अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेल करना सही समझा, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ से घूम सकता है मार्केट और एक डायरेक्शन दोबारा पकड़ सकता है सेलिंग की, क्योंकि अगर यहाँ पे जो बंदे रह गए होंगे तो उनको निकालना मार्केट के ऊपर से निकाल के ही ऊपर जाने की ट्राई करता है हमेशा मार्केट। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट सेलिंग आया। अगर मेरा 1200 का एसएल होता तो मेरा ये प्रॉफिट हो जाता, लेकिन वही सेंस है कि एसएल को देना मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मार्केट अब मैं सोचूंगा, देखो सपोज करो यहाँ से सोचता कि डे लो आ रहा है मार्केट का, तो ब्रेक करा है मार्केट ने, क्या करा सिंपली डे लो को ब्रेक करा है, ब्रेक करते लिक्विडिटी ली, सारी मार्केट एकदम ऊपर ले गया। लेकिन इतना आसान नहीं है, आप हर बार ये चीज़ नहीं होती है, कई बार होती है। आपको यहाँ पे अगर ये चीज़ लगेगी तो आप क्या करोगे, अगली बार से फिबोनाची लेवल आ रहा है, जैसे अगर मैं क्लोजिंग से फिबोनाची लेवल दिखाता हूँ तो हर बार ये चीज़ लगनी चालू हो जाती है कहीं ना कहीं। एंड ये देखो फिबोनाची लेवल आ गया, तो आपको लगेगा कि बस थोड़ा सा मार्केट और आ सकता है, थोड़ा सा और आ सकता है, तो एक दिन तो आप बच जाओगे ऐसी चीज़ें करते। लेकिन रोज़ रोज़ कैसे बचोगे, रोज़ रोज़ बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज तो देखो यहाँ से ऐसा ऊपर चला गया तो आपको दिख रहा है कि डे लो मार्केट ने ब्रेक करा, लिक्विडिटी ली, ऊपर चला गया। लेकिन हर बार नहीं होता, कई बार क्या फिबोनाची लेवल है, हो सकता है फिबोनाची यहाँ ब्रेक करके आए तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ओवरऑल आप लॉसेस में रहोगे। इसी कारण से मैंने अपने कहीं ना कहीं एसएल को ट्रेल कर दिया था, क्योंकि 30 पॉइंट का एसएल दे रहा मैं, तो 20 पहले तो मेरा 20 पॉइंट का स्टार्टिंग में जब मैंने एंट्री ली थी इस लेवल पे, तो मेरा 140 के आसपास एसएल था, फिर 142-145 के आसपास एसएल था। उसके बाद मैंने एसएल को ट्रेल करना चालू करा, क्योंकि यहाँ पे 1200 मेरा प्रॉफिट होगा ना, तो एसएल तो मेरा 20 पॉइंट का था, लेकिन मैं 30 पॉइंट एसएल दे रहा था, तो इसी कारण सिंपली मेरा एसएल लगा है। और मैं आपको प्रीमियम के चार्ट के थ्रू भी दिखाया था एक बार अपना, मेरी जो यहाँ पे एंट्री हुई थी 114 के आसपास हुई थी। 114 के बाद मैंने एंट्री ली थी, मतलब इस कैंडल के आसपास एंट्री ली थी, क्योंकि 1 घंटे के आसपास ली थी मैंने। तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद मार्केट काफ़ी अच्छा डाउन डाउन डाउन, उसके बाद थोड़ा सस्टेन हुआ मेरा आज ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा 1200 के आसपास आ गया था, क्योंकि ओपस के बाद 94 के आसपास यहाँ पे होता तो 1200 के आसपास आ गया था मार्केट। उसके बाद मार्केट रिवर्स करा, फिर मैंने अपने एसएल को 124 पे रखा कहीं ना कहीं, तो 124 का मेरा एसएल टच हुआ है। अगर मैं 134 का एसएल रखता तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, लेकिन वही बात है कि फिर ज़्यादा एक बार होने वाली चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, तो एसएल मेरा लग गया। उसके बाद मार्केट वन वे डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा डाउन हो गया, यहाँ पे टारगेट आ रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको प्रॉपर अपना ट्रेड लेने का यहाँ पे रीज़न बता दिया। आई होप आपको क्लियर होगा, एंड कुछ भी डाउट वगैरह कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।